हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझे। आपका कोर्स 3 आपका है लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण। उसमें अधिगम का सिद्धांत पढ़ना है यूनिट 1 में। देखिए कोई यूनिवर्सिटी में यूनिट 2 में ही दे देता है। तो बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है, बिहार से बाहर आपका बिहार यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, मगध हो गया, मिथिला हो गया, मौलाना हो गया, जीपी हो गया, यानी आपका बीर कुमार, मतलब कोई बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है उसमें आपका अधिगम के सिद्धांत से क्वेश्चन आता ही आता है समझे। देखिए मुख्य रूप से आपका अधिगम के दो सिद्धांत पढ़ना है। एक होता है व्यवहारवादी सिद्धांत और एक होता है संज्ञानवादी सिद्धांत समझे। व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका आता है स्किनर का, थॉर्नडाइक का, पॉवलोव का समझे। और संज्ञानवादी में आपका कोहलर का सिद्धांत आता है, जो सबका हम वीडियो जितना भी मुख्य रूप से सिद्धांत पढ़ना, जिसे थॉर्नडाइक का आपका प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी बता दी है, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर आपका पॉवलोव का सिद्धांत बता दिए, आज हम स्किनर का भी बताएंगे। फिर आपका उधर आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बता दिए। तो देखिए फिक्स है, आप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझे, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। जो चूहा और कबूतर पर दोनों पर प्रयोग किए थे, आपका स्किनर, आपका थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किए थे, कुत्ता पर आपका पॉवलोव किए थे समझे, बनती है कोहलर चिंपैंजी पर किए थे। तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैसे कैसे प्रयोग किए थे, उनसे क्या निष्कर्ष निकला था। तो आइए क्वेश्चन आपका है, बिहार यूनिवर्सिटी में 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछ दिया है। तो क्वेश्चन है स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत की विवेचना करें। या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि व्यवहारवादी सिद्धांत की विवेचना करें, तो आप तीनों में से कोई लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं, थॉर्नडाइक का, पॉवलोव का या स्किनर का, कोई आप एक लिख सकते हैं समझे। इंग्लिश में लिखा है डिस्कस द ऑपरेट कंडीशन थ्योरी ऑफ स्किनर। अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, बीएफ स्किनर। देखिए अब 1904 से लिखा है 1990 तक, 4 में बीएफ स्किनर का जन्म हुआ था और 1990 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो बीएफ स्किनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने सक्रिय अनुबंधन की अवधारणा को सक्रिय मतलब क्रियाशील जो रहता है, मतलब अनुबंधन के क्या देते हैं, बॉन्डिंग बनता है उनमें, सिद्धांत अवधारणा का प्रतिपादन किए थे। स्किनर एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र विकसित किया था, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। यानी मुख्य रूप से जो आपका स्किनर जो किए हुए थे, वो व्यवहार का अध्ययन किए थे समझे, इसलिए व्यवहारवादी वैज्ञानिक है कि कोई भी प्राणी में कैसे व्यवहार का करता है। तो वही लिखा है कि स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने व्यवहार का व्यवस्थित एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करने के उद्देश्य से एक यंत्र विकसित किया था, जिसे स्किनर बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसी में आपका चूहा और कबूतर पर प्रयोग किए थे। इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि का, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन मतलब देखकर, अवलोकन विधि का प्रयोग करके चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए थे। अब चूहा और कबूतर प्रयोग यही में बताएंगे कैसे कैसे प्रयोग किए थे। तो ये लिखा है इस यंत्र के माध्यम से उन्होंने अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड का प्रयोग करके चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किए थे। स्किनर ने इस प्रयोग के द्वारा बताया कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन जैसे पुरस्कार हुआ, प्रशंसा हुआ, सम्मान दिया जाए, तो प्राणी अपनी क्रिया को दोहराता है। यानी मान लीजिए कोई आदमी आपके घर आता है, तो उसको आप अच्छा से सेवा सत्कार कीजिएगा, अच्छा से सब चीज़ कीजिएगा, तो वो आदमी बार बार आना चाहेगा। आप कोई आदमी आपका पहले के दिन घर पर आया, आप पहले के दिन उसको मतलब आप बोर कर दिए, तो दूसर का दिन से वो आएगा आपके पास, नहीं आएगा। तो वो स्किनर इस प्रयोग के द्वारा बताया क्या, प्रयोग कबूतर पर और चूहा पर वो देखिएगा तो आपको सब चीज़ याद आ जाएगा समझे। मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप ही घर में चाहे किसी घर में, मान लीजिए कोई आदमी आ रहा है और उसको आप अच्छा से सेवा सत्कार कीजिएगा, अच्छा से खाना उन्हें खिलाइएगा, तो आदमी बार बार आने का चाहेगा। और वही आदमी को क्या कीजिएगा कि एक बार में डांट दीजिएगा, चाहे उसको बोर कर दीजिएगा, तो दोबारा आने की कोशिश करेगा, नहीं आएगा समझे। तो वही लिखा है कि स्किनर ने इस प्रयोग के द्वारा बताया कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रेनफोर्स जैसे पुरस्कार हुआ, प्रशंसा कीजिए, सम्मान कीजिएगा, तो वह प्राणी अपनी क्रिया को क्या करता है, दोहराता है समझे। यदि प्राणी को नकारात्मक पुनर्बलन जैसे दंड, भय, शौक लगाना, यानी एकाएक कोई बात कह देना, डांटना इत्यादि से दिया जाए, तो वह प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है समझे। इसी निष्कर्ष के आधार पर स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का आधार दिया, यानी यही पूर्णबलन उसका है। देखिए इस सिद्धांत का मुख्य आधार क्या था, यानी क्रिया प्रसूत सिद्धांत का पूछेगा मुख्य आधार क्या था, पूर्णबलन यानी रेनफोर्समेंट। रेनफोर्स वह होता है जो जिससे प्राणी क्या करता है कि कोई चीज़ दोहराना चाहता है, उस क्रिया को दोहराना चाहता है। अब लिखा है सक्रिय या क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत क्या था, लिखा है
स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा क्योंकि यह क्रियाओं पर आधारित था। यानी क्रिया मतलब कि क्रिया करवाया, कि कोई क्रिया बार बार करवा रहा था, समझे। जैसे चूहा का प्रयोग किया था, कोई चीज़ टिपने के अथी पर करवाया था, यानी क्रिया करवा रहा था, समझे। तो ये लिखा है स्किनर ने अपने सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन रखा क्योंकि यह क्रियाओं पर आधारित था। स्किनर का सिद्धांत पॉवलोव के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोज्य मतलब होता है जिस पर प्रयोग किया जाता है, उसको प्रयोज्य कहा जाता है। तो स्किनर किस पर पॉवलोव किस पर प्रयोग किया था? कुत्ता पर। तो वही लिखा है कि पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में प्रयोज्य कुत्ता क्रिया नहीं करता, तो शांत बांधा हुआ था। अब देखिए पॉवलोव का सिद्धांत पर आए थे, नहीं करता है, जबकि स्किनर ने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में प्रयोग यानी चूहा या यहाँ पर कबूतर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, चूहा या कबूतर कर लीजिएगा, क्रियाशील रहते हैं यानी क्रिया करता है, समझो क्या है? क्रियाशील है। इसीलिए इस सिद्धांत के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, समझे। यानी दोनों सिद्धांत में मुख्य रूप से क्या अंतर देखो, अनुबंधन तो उसमें भी होता है आपका शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत, समझे। और इसमें क्या होता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसलिए कहते हैं इसमें क्योंकि इसमें जो आपका जिस पर प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, देखिए आगे लिखा हुआ है कि स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन का परिणाम है। देखिए जो स्किनर थे उनका क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किसके आधार पर आधारित है? तो आपका पुनर्बलन के सिद्धांत, मतलब पुनर्बलन पर। पुनर्बलन क्या होता है कि वैसी चीज़ जो कोई चीज़ को बार बार दोहराए, समझे। जैसे मान लीजिए आप ही अगर कोई कुटुंब आया, चाहे कोई भी आदमी आया, उसको आप अच्छा से सेवा सत्कार कीजिएगा तो वो आदमी आपको आपके घर बार बार आने की कोशिश करेगा, समझे। ये लिखा है कि स्किनर का मानना है कि व्यक्ति का समग्र व्यवहार क्रिया प्रसूत पुनर्बलन का परिणाम है, समझे। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत की व्याख्या इस प्रकार की है कि प्राणी भविष्य में वही करना पसंद करता है जो प्रबलन के समय कर रहा है। प्रबलन यानी जो यहाँ पर आया उस समय उसको आप सकारात्मक दीजिएगा तो वो क्रिया बार बार करता है, समझे। तो प्राणी भविष्य में वही करना पसंद करता है जो प्रबलन के समय कर रहा है। पॉजिटिव दीजिएगा तो आपके घर बार बार आएगा, नेगेटिव पुनर्बलन दीजिएगा तो नहीं आएगा। मान लीजिए आ गया है, उसको अच्छा से खाना पीना खिलाइएगा, अच्छा से रखिएगा तो बार बार आएगा, नहीं रखिएगा तो सोझे आपको भाग जाएगा, समझे। अर्थात इस प्रबलन को उद्दीपन करके प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर लिखा है स्किनर ने बताया कि पुनर्बलन सक्रिय अनुबंधन का मुख्य आधार होता है। यानी स्किनर ने बताया कि आपने क्रिया प्रसूत सिद्धांत में कि पुनर्बलन जो होता है सक्रिय अनुबंधन यानी बॉन्डिंग का क्या है? मुख्य आधार होता है। देखिए बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग कब बनेगा? जब आप सकारात्मक पुनर्बलन दीजिएगा तब। सक्रिय आधार होता है, सक्रिय पुनर्बलन में पूर्णबलक की क्या बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब देखिए पूर्णबलन क्या होता है कि जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार करने को प्रेरित करे, यानी अच्छा खाना आप खिलाए हुए हैं, अच्छा रखे हुए हैं, तो क्या वो उद्दीपक हो गया, समझे। उद्दीपक यानी लक्ष्य कहते हैं उसको, तो वही लक्ष्य के लिए वो क्या बार बार क्रिया करेगा, समझे। यानी अच्छा खाना नहीं दीजिएगा तो कहला आएगा, अच्छा खाना दिए तब ना बार बार आपके पास घर आएगा कोई भी आदमी। तो वही लिखा है जो उद्दीपक किसी अनुक्रिया को बार बार करने को प्रेरित करता है उसे पुनर्बलन कहते हैं। पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक पुनर्बलन। अब देखिए धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, देखिए लिखा है धनात्मक पुनर्बलन व्यक्ति को अनुक्रिया करने में सहायता देता है। यानी अच्छा खाना दीजिएगा, अच्छा सब चीज़ दीजिएगा तो आदमी बार बार आपके अनुक्रिया मतलब क्रिया करना सहायता करता है। धनात्मक पुनर्बलन से अनुक्रिया की बारंबारता की संभावना बढ़ जाती है, यानी बार बार होने की बारंबारता का मतलब हो जाता है बार बार, आवृत्ति भी बोलते हैं, संभावना बढ़ती है। प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति, पुरस्कार, प्रशंसा आदि धनात्मक पुनर्बलन है, समझे। यानी प्राथमिक आवश्यकता यानी उसको अच्छा से खाना दीजिएगा, पुरस्कार प्रशंसा कीजिएगा तो आपके पास आएगा, समझे। ऋणात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि ऋणात्मक पुनर्बलन के कारण व्यक्ति किसी विशिष्ट क्रियाशीलता से स्वयं दूर रहता है। यानी मान लीजिए उसको आप डिमोरलाइज कर दीजिएगा, उसको दंड दीजिएगा तो दूसरा का बेर आपके घरे आएगा, समझे। अब मान लीजिए सिंपल समझिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए चोर किसी के घर गया, अब पहले के दिन पीट के कस के उसको मार उड़ दिए तो दूसरा का बेर आपके घर आएगा, समझे। और पहले का दिन गया चोरी उरी करके अच्छा सामान लगे तो दूसरा को बेर आपके घर आएगा, समझे। यानी कहने का मतलब बता रहे हैं। तो ऋणात्मक पुनर्बलन के कारण व्यक्ति क्या होता है किसी विशिष्ट या क्रियाशीलता से क्या होता है स्वयं को दूर रखता है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार किसी समूह ने मतलब निश्चित मतलब हो जाता है कि बोर कर दिएगा तो पुनः उस समूह से जाने से बता, मान लीजिए आपको कहूँ गया वहीं पर आपको बोर कर दिएगा, बेइज्जत कर दिएगा, तो आप दूसरा में जाइएगा, कोई रिलेशन में गया वहाँ बेइज्जत आपको कर दिएगा तो नहीं जाना चाहते, यानी उस मतलब उस समूह से आप क्या रहते हैं दूर भागना चाहते हैं, समझे। तो वही लिखा है नीचे लिखा है कि धनात्मक पुनर्बलन के बढ़ जाने पर वांछित अनुक्रिया को दोहराए जाने की संभावना, वांछित मतलब सही क्रिया बढ़ा जाने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। और ऋणात्मक पुनर्बलन हटा लेने पर वांछित अनुक्रिया की संभावना भी बढ़ जाती है। यानी ऋणात्मक आप हटा लिए तो क्या होगा आपका उसमें भी अनुक्रिया बढ़ जाएगा। अब देखिए स्किनर के द्वारा प्रयोग किया गया था उसमें क्या क्या किया था, लिखा हुआ है सक्रिय अनुबंधन को समझने के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग किए।
प्रयोग के लिए स्किनर ने अपना एक विशिष्ट उपकरण तैयार किया जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, जो पहले भी आपको बताए थे, जिसमें चूहे का प्रयोग किया कबूतर का प्रयोग करने के लिए अलग से पिजन बॉक्स बनाया था, समझे। यानी चूहा का जो प्रयोग किया उसे हम लोग क्या कहते हैं कि स्किनर बॉक्स, और कबूतर पर प्रयोग किया तो उसे पिजन बॉक्स कहते हैं, समझे। नहीं, कबूतर बॉक्स हिंदी में कहेंगे। अब चूहे पर प्रयोग किया था तो क्या लिखा, मतलब किया था, लिखा है स्किनर बॉक्स 12 इंच का एक बॉक्स था। बॉक्स के एक दीवार पर एक लीवर लगा था, लीवर यानी दबाने वाला, दबाइएगा था वो खुल जाएगा, समझे, लगा था। बॉक्स में एक ऐसा का लगा था, यही था। इसको हम छोटा छोटा भी करेंगे, समझे। लिखा है बॉक्स में एक खाने की प्लेट रखी थी, लीवर दबाने से प्लेट से भोजन आ जाता था। नहीं, समझा देंगे, पहले लैंग्वेज में लिखा हुआ फिर समझा देंगे। बॉक्स में एक प्रवेश द्वार बना था। स्किनर ने एक सफ़ेद चूहे को बॉक्स में बंद कर दिया। चूहा भूखा था। बॉक्स में आते ही उछल कूद करने लगा। अनायास ही उसका पैर लीवर पर पड़ गया, मतलब एकाएक बोल सकते हैं। अनायास ही उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर दबते ही भोजन का एक टुकड़ा का अंश प्लेट में आ गया। यानी जैसे लीवर पर दबता था तो एक टुकड़ा आ जाता था, समझे। यानी यही अवलोकन कर रहा था वो, समझे। भोजन का मिलना चूहा के लिए पुरस्कार था, यानी यहाँ पुरस्कार या सकारात्मक पुनर्बलन लिख सकते हैं, समझे। पुनः भूख लगने पर वो उछल कूद करने लगा। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आप जोड़ लीजिएगा, उछल कूद करने पर उसका पर विद्युत विद्युत शॉक पर पड़ा था। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विद्युत जाल पर पड़ा, समझे। विद्युत जाल पर बाद जिसको एकाएक झटका लगा तो उससे दूर होगा, तो यहाँ पर उसको लिख दीजिएगा कि मतलब ऋणात्मक पूर्ण बलन मिला, समझे। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा ऋणात्मक पूर्ण बलन, ये जोड़ लीजिएगा, समझे। यहाँ पर छूट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको अच्छा, जैसे भोजन का मिलना चूहा के लिए आपका सकारात्मक पूर्ण बलन या पुरस्कार था, वैसे ही उसे पुनः भूख लगने पर उछल कूद करने लगा और उसे क्या किया कि एक विद्युत का करंट लगा जो ऋणात्मक पूर्ण बलन का काम किया, समझे। फिर लिखा है कि भोजन का मिलना यहाँ पर था, हाँ, अचानक उसका पैर फिर से लीवर पर पड़ा, फिर उसे भोजन मिल गया। अब चूहे ने लीवर को आसपास की उछल कूद करना आरंभ कर दिया। अब भोजन का मिलना चूहे की सुधरानी भूख को शांत करने वाला पुरस्कार था, समझे। फिर लिखा है चूहे स्किनर ने देखा कि भूख लिख लीजिएगा, भूख मिटाने से चूहे का पुनर्बलन मिला और धीरे धीरे उसने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करने का तरीका सीख लिया। अब यहाँ पर समझिएगा, मेन बात आपको हम बता देते, देखिए। मान लीजिए आपके दो मामा होंगे, समझ लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, दो मामा होंगे। एक मामा का नहीं जानते होगे तो अच्छा से, मतलब अच्छा से आपका सेवा सत्कार होता होगा, अच्छा से सब खान पान अच्छा से होता होगा। एक मामा होंगे जहाँ पर आपको वहाँ डांट मिलता होगा या जो भी चीज़ है, मतलब निगेटिव में सोचिए, यानी वहाँ पर जाते होंगे तो क्वेश्चन पूछते होंगे या आपको अच्छा सब चीज़ नहीं होता होगा। तो बताइए वो चीज़, तो आप एक बार गए तो देखिए दो गो चीज़ आपके कंडीशन होगा। जैसे देखिए यहाँ पर जो चूहा है यहीं पर तो गए, तो बताइए दूसरा का बार आप क्या कीजिएगा कि आप जो मामा पर अच्छा सत्कार होता था वहाँ ना जाइएगा। तो इसी को हम लोग क्या पुण्यबलन एगो मिला कि अच्छा सेवा सत्कार हुआ, उसी को पुण्यबलन कहते हैं, समझे। तो वही लिखा है, तो कौन क्रिया आप दोहराइएगा, तो उसको सकारात्मक कहेंगे जहाँ पर आपको अच्छा चीज़ मिला, नकारात्मक जहाँ पर आपको उतना अच्छा नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पर चूहा लीवर लिखा हुआ है या वैद्युत जाल है, यानी उछल कूद करेगा ये बॉक्स में, तो यहाँ करंट भी तो उसको लगेगा, समझे। तो ये जो विद्युत जाल हो गया आपका क्या हो गया, एक निगेटिव बोल सकते हैं नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। यहाँ जो लीवर हो गया ये क्या हो, सकारात्मक पुनर्बलन हो गया। यहाँ चूहा हो गया, समझिए, इसको बना लीजिएगा। ये स्पीकर हो गया, भोजन हो गया, टुकड़ा गिरता था, ये प्रकाश हो गया, समझे। यानी ये पकड़ता था लाल बॉल बढ़ता था, इस पर ग्रीन बॉल बढ़ता है, तो आपको कबूतर वाला हम बताएंगे। यानी मेन कहने का मतलब समझे ना कि यानी इसको एक बार मिला भोजन तो उछल कूद कर रहा था, एकाएक दब गया पैर तो भोजन मिला, फिर उछल कूद करा तो एक बार करंट लग गया, फिर उछल कूद करा तो भोजन मिला, फिर उछल कूद करा तो भोजन मिला। तो बार बार अब किस पर करेगा, लीवर पर पैर मारेगा। इसी को उन्होंने क्या किया कि व्यवहार का अवलोकन किया, समझे। अब देखिए अब कबूतर पर कैसे प्रयोग किया था, पहले कबूतर वाला पढ़ लेते हैं। लिखा है पिजन पेटिका में, कबूतर पर कैसे, पिजन पेटिका यानी वही पिजन बॉक्स बोलते हैं। पिजन पेटिका में एक दीवार पर कबूतर के सिर की ऊंचाई पर एक बटन लगा दिया, यानी उसके दीवार पर, यानी जो बॉक्स था उसके शीर्ष पर, मतलब जहाँ पर उसका गर्दन पहुँच सके कबूतर का, एक क्या लगा दिया कि एक बटन लगा दिया। बटन पर चोंच मारने से थोड़े से दाने नीचे प्लेट पा जाते थे, यानी वही सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर लीवर था, वहाँ पर बटन था। बॉक्स में प्रकाश की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लाल रंग का प्रकाश जब बटन पर पड़ता था तो चोंच मारने पर भोजन मिलता था। यानी जब लाल रंग का जब प्रकाश पड़ता था तब क्या होता बटन पर, तो चोंच मारने पर क्या मिलता था, भोजन मिलता था। नीले रंग का प्रकाश पड़ने पर भोजन नहीं मिलता था। नहीं, निगेटिव हो गया। यदि कहानी वही मामा वाला गए, एक के घरे गए तो भोजन मिला, एक के घरे नहीं मिला, समझे। स्किनर ने एक भूखे कबूतर को बॉक्स में डाल दिया,
कबूतर इधर उधर चोंच मारता था, लाल रोशनी पर जब उसने बटन पर चोंच मारी तो उसने भोजन मिला। यानी दो प्रकार का बॉल लगा दिया, एक लाल लगा दिया और एक नीला लगा दिया। तो लाल पर चोंच मारता था उसको भोजन मिलता था, और जो ब्लू था उस पर चोंच मारता था तो उस पर क्या मिलता था कि उसको भोजन नहीं मिलता था। तो उसके दिमाग में क्या आया कि बार बार कौन क्रिया करेगा, क्रिया कर रहा है ना, तो लाल वाला करेगा, भोजन मिल रहा है, समझे। इधर उधर चोंच मारता, लाल रोशनी पे जब उसने बटन पर चोंच मारी तो उसे भोजन मिला। कबूतर को दिग्भ्रमित करने के लिए कभी नीली रोशनी तो कभी लाल रोशनी डाली जाती थी। कुछ अनायास सफलता के बाद कबूतर ने लाल रोशनी के समय पर बटन चोंच मार दिया। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ बार बार होगा, एक ही बार आप धोखा खाइएगी, बार बार धोखा खाइएगा, समझे। तो वही लाल रोशनी में मारने लगा। भोजन की प्राप्ति से पुनर्बलन की भूमिका। तो यानी पुनर्बलन का मतलब वो भोजन मिल रहा है तब ना क्रिया बार बार दोहरा रहा है, समझे। अब देखिए सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की शैक्षिक निहितार्थ क्या है। लिखा है इस स्किनर ने सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी माना जाता है क्योंकि इस सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापक बालक के व्यवहार का विकास ऐसा कर सकता है जो सामाजिक रूप से वांछित और स्वीकार हो। यानी कहने का मतलब क्या कि एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि ये मतलब सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत जो आपका है क्रिया प्रसूत सिद्धांत कि मतलब समाज में जो चीज़ गलत चीज़ है उसको आप मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते। दूसरा है इस सिद्धांत के माध्यम से बालक को नवीन विषय वस्तु सिखाने में सफलता होती है। अधिगम के परिणाम में बालक को मिलने वाला पुरस्कार या दंड से बालक सीखने की सही दिशा में अक्सर हो सकता है। यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि बच्चा अच्छा किया तो उसको पुरस्कार मिला, गलत किया तो उसको दंड मिला, ये सब आप सिखा सकते हैं। तीसरा है बालक के भाषा विकास तथा शब्दार्थ विकास में इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह सिद्धांत अध्यापकों को मार्गदर्शन करता है कि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के पद यदि क्रम के अनुसार नियोजित किए जाते हैं तो अधिगम सरलता सीखा जाता नहीं। मान लीजिए 2 का पारा सिखा रहा है, उसके बाद 3 का नहीं सिखाएगी, 5 का सिखा दीजिएगा। मनोवैज्ञानिक समस्या से ग्रसित बालकों को इस सिद्धांत के अनुरूप शिक्षण देना लाभकारी होता है, समझे। छठा है पुनर्बलन। इस सिद्धांत की मुख्य विशेषता है पुनर्बलन पुरस्कार दंड परिणाम दोनों होता है। सीख पता लगाने के माध्यम से बालकों के व्यवहार में सही दिशा दी जा सकती है। लास्ट प्रयोग के माध्यम से स्किनर ने सिद्ध किया कि परिणामों की प्राप्ति संतुष्टि होती है, यानी संतुष्टि होती है, संतुष्टि अधिगम की प्रति उत्साहित करती है, समझे। तो ये आपका हो गया, समझे। थैंक यू।